इंद्र ने घबराकर उनका घोड़ा समाधि में लीन ऋषि कपिल के पास बांध दिया। उन्हीं को घोड़ा चोर समझकर जब सगर के 7,000 पुत्रों ने उन्हें ललकारा तो क्रोध में ऋषि ने उन सबको भस्म कर दिया। सगर के अंतिम पुत्र अंशुमन ने जब क्षमा मांगकर अपने भाइयों के तर्पण का रास्ता पूछा तो कपिल मुनि ने कहा कि यह तर्पण केवल गंगा जल से ही हो पाएगा जो स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास रहती थी। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पीढ़ियों के बाद भी गंगा को स्वर्ग से लाने का पूरा काम कोई नहीं कर पाया। समय आने पर जब राजकुमार भगीरथ के राजा बनने का समय आया तो उन्होंने राजा बनने से साफ मना कर दिया और कहा, क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूं और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। भगीरथ जी की तपस्या से खुश होकर शंकर जी बोले, शिव तैयार है, आने दो।